जिम जानलेवा है? जी हाँ, ये सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि एक और एक्टर की जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से जान चली गई। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी एक दिन पहले मुंबई के जिम एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक उनको आया और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। 46 साल के एक्टर जिम में वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए थे। आपको याद होगा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की भी जान कुछ वक्त पहले ऐसे ही हुई थी। और पिछले साल साउथ मूवी स्टार, बहुत फेमस स्टार पुनीत राजकुमार का भी में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। फिट एंड फाइन टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी जान हार्ट अटैक की वजह से ही गई थी। तो सवाल उठता है कि क्या जिम में ज्यादा कसरत करने की वजह से हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं या फिर लोगों की जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो ऐसी हो गई है कि उनका दिल दगा देने लगा है। आज इसी मसले पर हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में दीक्षा छाबड़ा जी, फिटनेस एक्सपर्ट है और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये हमारे साथ में जुड़ी हुई। मानवी तनेजा, एक्टर और मॉडल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर कुमार, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दिल अचानक दगा दे देता है? आप जिम में फिट होने के लिए जाते हैं लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं और लोग जान गंवा बैठते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि अचानक नहीं हो रहा है। पिछले 2 दशक में आप देखिए कि हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स थे, कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर जैसे आपको मैं बता दूं दर्शकों को कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, वो तो हमारे देश में था ही। कुछ इमर्जिंग रिस्क फैक्टर जो अभी उभर के आए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेंटल स्ट्रेस, फिब्रिनोजेन का ज्यादा होना और साथ में कुछ लिपिड्स जैसे लाइपोप्रोटीन ए, वो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। हाई होमोसिस्टिन लेवल भी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। तो इस तरह से हमारे कंट्री में जो, अगर आप पश्चिमी देशों से तुलना करें तो 10 साल पहले बीमारी होती है और ये बीमारी जो होती है बहुत सीवियर होती है और ज्यादातर केसेज में 60% केसेज में पहला प्रेजेंटेशन ही हार्ट अटैक का होता है। तो ये चेंजेस आ चुके हैं। ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं, ट्रांजिशन हुआ है एपिडेमियोलॉजी में, पिछले 20 साल में हुआ। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि सामने से सुंदर दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है जो बिल्कुल फिट लगते हैं। तो फेनोटाइप या उनकी बनावट फिटनेस की होती है लेकिन उनकी बायोकेमिस्ट्री गलत होती है, उनके पास रिस्क फैक्टर्स होता है जिस पे वो ध्यान नहीं देते हैं। और जहां तक जिमिंग की बात है, जिम ऐसी चीज है जहां बिल्कुल जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अनट्रेन्ड होते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, सर्टिफाइड नहीं होते हैं। और जिम जाने के पहले आप अपना पूरा शारीरिक परीक्षण कराना चाहिए। मुझे लगता है हार्ट और लंग्स का जो है वो एक जो आपकी फंक्शन है उसको जरूर देखना चाहिए। ओवर इंटेलिजेंस विद द एक्सरसाइज जो है वो डेंजरस है और जिम प्रोडक्ट्स जो आदमी इस्तेमाल करता है वो भी बहुत डेंजरस है क्योंकि उसमें तमाम तरह के हार्मोन, सिल्डेनाफिल, और जो हम ऊपर से सप्लीमेंट्स लेते हुए देखते हैं लोगों को डॉक्टर कुमार, वो भी मुझे लगता है कई बार आपके लिए गलत होता है। और जिस बायोकेमिस्ट्री की आप बात करें वो भी हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और कम से कम इस शो के जरिए हम चाहेंगे कि मैसेज देश तक जाए, उन लोगों तक जाए जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपने दिल को वो स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन मानवी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। मैं हाल फिलहाल में जितने भी जो टीवी स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं या फिर जो आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर होता है जब एक पर्टिकुलर एज के बाद आप कैसे मेन स्ट्रीम में बने रह सकें। इसका जो मेंटल प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से आप पतला दिखना चाहते हैं, आप सुंदर दिखना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है बिना ये सोचे कि अंदर से वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है। सही कहा आपने, लेकिन मैं शुरुआत ऐसे करना चाहती हूँ कि दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत ले सबके दिलों को, बस यही जीवन का कहना है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो सिद्धांत थे वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे और अपनी कलाकारी की वजह से ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। आप उनका पुराने सीरियल्स देख लीजिए जैसे कसौटी जिंदगी की, कुसुम, उसकी वजह से। लेकिन अब आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ कि बहुत सारा प्रेशर होता है, बिल्कुल, क्योंकि एक्टर की जो लाइफ है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत संघर्ष वाली लाइफ है। अगर आपको काम मिल रहा है, अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तब भी आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपको हार्डवर्क करना है। और अगर आपको काम नहीं मिल रहा, जैसे कि अभी
की यहाँ की बात करें कि उनका जो लास्ट काम था वो जिद्दी दिल में था, और उसके बाद वो थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए उनके पास जो प्रेशर था वो ज्यादा था, क्योंकि काम अगर आपको जब नहीं मिल रहा होता तो प्रेशर कहीं ना कहीं ज्यादा आपको पे बन जाता है कि आपको अच्छा दिखना, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अच्छी दिख रहे हैं तभी आपको काम मिलता है। और आप देख लीजिए कि ये सिद्धांत नहीं है जो हार्ट अटैक से गए हैं, काफी ऐसे एक्टर हैं, सिद्धार्थ शुक्ला है, दीपेश सावंत है, और अभी आपने पुनीत का भी जिक्र किया, तो काफी ऐसे जो यंग एज के एक्टर्स हैं उन्होंने जान गंवाई, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको बहुत प्रेशर है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आपको फिट रहने का बहुत प्रेशर है, और आप कहीं ना कहीं अपनी डाइट को खराब कर देते हैं, अपनी स्लीप को खराब कर देते हैं, बिकॉज 8 से 9 घंटे की जो नींद है वो आपको सोना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी बहुत जरूरी है, एंड सुपरविजन के अंडर, करेक्ट सुपरविजन के अंडर, तभी आप, मुझे लगता है कि आगे जा सकते हैं। ठीक है, दीक्षा छाबड़ा भी हमारे साथ में है। दीक्षा, आप बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिम में फिटनेस के लिए जाते हैं लेकिन जिम में ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ जाता है, और उसके बाद एक इंडिकेशन तो मिलता होगा कि आप लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, लेकिन हम उसको दरकिनार करते हैं, हम और ज्यादा अपनी लिमिट्स को दूर पुश करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, मैं किसी एक प्रोफेशन पर यहाँ पर हाईलाइट नहीं करना चाहूंगी, पर आज के सिनेरियो में लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो जिम जाने का सिर्फ सुंदर दिखना है, वो फिटनेस या फिट रहने का नहीं रह गया है। तो वो काफी कुछ एक्सटर्नल ब्यूटी पर बिलीव करते हैं, और जैसा आपने कहा कि उसके मद्देनजर वो बाकी चीजों को दरकिनार कर देते हैं। बट जब अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिटनेस इज नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस की भी बात हो रही है, यहाँ पे आपकी इंटरनल बॉडी की फिटनेस की भी बात हो रही है, और एक्सटर्नली जो है वो जिम में आप जाके जो अपने बॉडी को शेप में लाते हैं या बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जिम करने के लिए जाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के से लोग हट रहे हैं, और जो चीजें उनके हाथ में है कि जिम में जाके वेट लिफ्ट करना है या इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि ये चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि आप एक प्रॉपर सुपरविजन के साथ इसे करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ करें, अपने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर हैं अपनी हिस्ट्री को जानते हुए उनके साथ सलाह के साथ अपना एक प्लान बनाएं। और जी हाँ, कहीं ना कहीं हम उन छोटे छोटे साइंस को नजरअंदाज करें जो हमारी बॉडी इमीडिएटली नहीं, काफी महीनों से हमें बता रही होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप डायबिटीज हो सकती है, किसी को एसिडिटी की इशू है, किसी को अगर उन्हें कोरोना हुआ है तो लंग्स उतने स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमें सुंदर दिखना है, हमें वेट कम करना है, हमें पतला दिखना है, हमें अट्रैक्टिव दिखना है। वहीं से ये प्रॉब्लम जो है वो उठ रही है। और अगर हम इन सारे छोटे छोटे बॉडी के दिए हुए साइंस को इग्नोर करेंगे तो ये अल्टीमेटली इस तरह का ही कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज हमारे सामने आती है। दीक्षा जी, हाल फिलहाल में ऐसे बहुत से मामले हमने देखे। डॉक्टर कुमार, अगर आप समझा पाए, ना सिर्फ ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर जिनको सुंदर दिखना है, इसके अलावा भी हमने देखा कि लोग डांस करते करते स्टेज पर कुछ सेकंड्स के अंदर गिर जाते हैं। हाल में ऐसे कई सारे वीडियो आए हैं और इनकी उम्र भी बहुत 30 साल 40 साल की उम्र के आसपास। तो क्या इंडिकेशंस होते हैं अगर यंग एज में इस तरीके से अचानक कुछ मिनटों के अंदर आप कोलैप्स होते हैं? कुछ तो इंडिकेशंस होते होंगे। जी श्वेता जी, मैं जैसे आपको बता दूं कि हमारे पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 20% है और 60% जो हार्ट डिजीजेज है हमारे कंट्री में है। तो ये हम लोग आनुवंशिक तौर पे, जेनेटिक तौर पे हम लोग ज्यादा हृदय रोग से ग्रसित होने की हमारी संभावना होती है, पूरे साउथ ईस्ट एशियंस में होती है। तो अर्ली एज में जनरली जिनको होता है उनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। और हमने एक मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि 1971 के बाद जो बॉर्न लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की जो संख्या है वो बढ़ गई है। इसका मुख्य वजह क्या है कि हमारा जो यूथ है या यंग जनरेशन है वो रिस्क फैक्टर के लिए बहुत कैलस है, उदासीन है। उसको रिस्क फैक्टर न तो आइडेंटिफाई करने की जल्दी है, न उसको मॉडिफाई करने की जल्दी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यूथ में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। और अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे आपको चलने फिरने में छाती भारी होती है, या आपको एक बताऊं कि मैं जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी ये डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कभी कभी हम इसको गैस और एसिडिटी बोलते हैं, वो भी एक तरह से ब्लॉकेज का साइन होता है। कभी चक्कर आना, ये भी साइन होता है। आपको इजी फैटिगिलिटी जो होती है वो भी एक हार्ट की साइन होती है। अगर कोल्ड स्वेटिंग होती है तो वो भी साइन होती है। तो मुझे लगता है कि अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्निशन करना,
रिकॉग्नाइज करना और उसको ट्रीट कराना वो बहुत जरूरी है। और हमारे जो युवा हैं उसमें जो लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, जो खाने पीने की जो ट्रेंड चेंज हुई है, आप देखिए अभी ट्रांस फैट है, जो सैचुरेटेड फैट है, आउटसाइड डाइनिंग के जो चलन है वो बढ़ गई है। तो ये सब जो खान पान में चेंज हुआ है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ये सारी चीजें निश्चित तौर पे बढ़ा रही है। और रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी। कोविड के बारे में मैं बताऊंगा कि कोविड-19 एक लंग्स की केवल बीमारी या फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये पूरे कहिए कि ब्लड वेसल्स या जो आपकी धमनी सिराएं उनकी लाइनिंग को डैमेज कर देती है। और पब्लिश डेटा है कि 8 से 10% चांस हार्ट अटैक के बढ़ गए हैं। ये 1.5 लाख पेशेंट्स की स्टडी है, यूएस से पब्लिश हुई है। तो कोविड एक थ्रोम्बोजेनिक या क्लॉट बनाने की देखिए, इस अहम मुद्दे पर, ये बहुत अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम बात जरूर करेंगे।